अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैं हूं इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कोरोना की आज क्लास नंबर 15 है और आज हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस के बारे में कि गाइडलाइंस क्या होती हैं और गाइडलाइंस को हम कैसे यूज करके काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये भी आपको बता दूं कि कुछ मसरूफियत की वजह से क्लास काफ़ी लेट हो गई है। मैंने हालांकि लास्ट क्लास में भी कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि एक वीक में 3 क्लासेस हों, लेकिन बस वो मसरूफियत की वजह से नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह अभी भी पूरी कोशिश है कि एक वीक में 3 या 2 क्लासेस तो लाजमी हो ताकि कोरोना जो है कंप्लीट हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होती है, किस मकसद के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बिलफर्ज ये इक्लिप्स ले लिया और इसको मैंने ड्रा कर लिया। एक ये ले लिया मैंने, इसको ड्रा करने के बाद एक मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, एक यहाँ पे रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया। ठीक है, अब ये देखें, इसको अगर हमने एक ही लाइन में लाना यानी कि बिल्कुल बराबर पे आएंगे तो हम इसको इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है, ये कुछ बराबर आया नहीं। ठीक है ना, अगर गौर करें जूम करके तो ये पूरा एक लाइन पे नहीं है। एक तरीका इसका सिंपल है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। यहाँ से बिल्कुल मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ से हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं, 2 पॉइंट लाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से लाइन ले लिए स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेके इसको यहाँ पे रख लिया और इस ये जो इक्लिप्स है इसको हम लाइन के साथ जोड़ देते हैं। तो अब देखें, इस लाइन को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो अब ये स्ट्रेट एक लाइन में है। ठीक है, तो यही गाइडलाइन होती है कि इनको हमने स्ट्रेट एक लाइन में कैसे रखना है। लेकिन हर जगह पे हम ये लाइन लगा के एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, कहीं हम छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं वहां पे लाइंस नहीं लगती। अब लाइंस लगाने में भी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, वो लाइन अपनी जगह से हिल गई तो वो सारा काम खराब। अब गाइडलाइंस हमारे पास ये, जैसे मैंने एक लाइन लगाई थी नीचे, ये बनी बनाई लाइंस जो सी कोरोना में मुहैया करता है। कैसे करता है, आप यहाँ पे साइड पे देखिए, जहाँ पे मैं माउस का कर्सर लगा रहा हूँ ये रूलर है। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे भी है और साइड पे भी है। अगर आप लेफ्ट साइड पे रूलर पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके यहाँ से इधर को मूव करते हैं तो यहाँ पे आप देखें एक लाइन आ रही है साथ साथ। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। अब मैं इसको जूम आउट करूँ करके आपको दिखाऊं, ये पूरे कैनवस पे आ गई है, ये आपके पेज से बाहर भी आ रही है। अब ये लाइन जो सी है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप ऊपर से अगर लेके आए तो ऊपर से भी आ जाएगी एक लाइन। इसको अगर मैं यहाँ रख के देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या मेरे सर्कल्स एक साथ तरतीब से एक ही लाइन में है। तो इसको अगर साथ जोड़ा तो ये देखेंगे थोड़ा सा ऊपर है। इसको पकड़ के मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँ तो ये सारे एक लाइन में। तो इस तरह आप गाइडलाइंस जो सी है खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जरूरी नहीं है कि आपने एक बना ली, 2 बना ली। तो आप यहाँ पे जितनी मर्जी लाइंस ला सकते हैं, 1 2 3 4, जितनी मर्जी ऊपर से लाना चाहे ऊपर से ले आए। ऊपर वाली साइड भी चेक कर लें आप कि लेवल पे है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ से जुड़ गई है इसके साथ, इसको पता चल। ठीक है, तो इस तरह हम गाइडलाइंस जो सी है बना के इनको यूज कर सकते हैं अपने काम में, ताकि हमारा काम जो है परफेक्ट हो, किसी कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपने गाइडलाइन को डिलीट करना है तो आप किसी भी गाइडलाइन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट किए ये देखिए सारी ब्लू कलर की और जिसको मैंने सिलेक्ट किया ये रेड हो गई है। आप सिंपल डिलीट का बटन दबाएंगे तो गाइडलाइन डिलीट हो जाएगी। जिसको भी आपने डिलीट करना है, आपने नीचे वाले को डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट किया डिलीट कर दिया। अगर आपने बहुत ज्यादा गाइडलाइंस लगा ली तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसका एक आसान तरीका है, आप यहाँ से एडिट के ऑप्शन में गए, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट और गाइडलाइन। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो तमाम ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएंगे।
अगर टेक्स्ट पे करूंगा तो जितना भी हमारे कैनवस पे टेक्स्ट यूज हुआ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं गाइडलाइन पे क्लिक करता हूँ तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो सारी सिलेक्ट हो गई हैं। देखिए आप रेड हो गई है ना। अब मैं सिंपल डिलीट का बटन दबाता हूँ तो सारी गाइडलाइंस डिलीट हो गई। ठीक है, अब इसको जरा रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये बिल फर्ज यहाँ पे हम कोई डिजाइन तैयार कर रहे हैं, ये मैं पूरे पेज को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पे हम बिल फर्ज कोई एड तैयार कर रहे हैं या कोई ऑफलेट बना रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ये लगा ली बिल फर्ज तस्वीर यहाँ पे लगा ली और यहाँ पे भी हमने कोई ऑफर लगा दी इसमें। ठीक है, क्लिप्स ले ली मैंने, ये एक रैंडम सा बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे बिल फर्ज हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, स्टूडियो लिख लिया। इसको हमने थोड़ा सा इसको बड़ा करके यहाँ पे रख लिया और इसी को हम यहाँ पे भी रख लेते हैं। इसको यहाँ पे भी रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये बैक वाला जो है इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके लॉक कर लेता हूँ। लॉक का मकसद क्या है, अनलॉक भी आप यहाँ से राइट क्लिक करके अनलॉक भी कर सकते हैं। अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो आप देखिए क्लिक करूंगा तो ये पीछे वाला सर्कल जो है मूव हो जाएगा। वैसे तो इसका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम पेज के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर लूंगा तो ये क्या होगा, मैं बाकी चीजों पे काम करूंगा, ये जो है हिलेगा नहीं। अब मैंने इसको लॉक कर दिया, मैं इसको पकड़ के जितना मर्जी मूव करूँ, देखें वो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, इसको लॉक कर लें। जो भी आप डिजाइन तैयार करें, जब आप उसके बैक साइड को लॉक कर लेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करेंगे तो वो क्या होगा, आपका लॉक हो जाएगा, हिलेगा नहीं। अच्छा ये एग्जांपल के लिए मैंने बनाया था। अब एक गाइडलाइन, 4 गाइडलाइन तो हम यूज करते हैं किसी भी डिजाइन में। बिल फर्ज मैं यहाँ पे अगर एड बना रहा हूँ या पंफलेट बना रहा हूँ तो 4 गाइडलाइन हम क्यों यूज करते हैं। एक गाइडलाइन हम यहाँ पे रखते हैं, एक गाइडलाइन हम यहाँ पे रखते हैं, एक गाइडलाइन हम यहाँ पे रखते हैं। तो मैं रख के आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। एक हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये 4 गाइडलाइंस का रखने का मकसद क्या होता है, जब हमारे जो उससे तैयार होते हैं कोई पंफलेट या कोई कार्ड्स या कोई भी हम ब्रोशर्स वगैरह तैयार करते हैं, जब प्रिंटिंग के लिए जाते हैं तो ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे मैंने गाइडलाइंस रखी है इनके अंदर हमने काम करना होता है। क्योंकि जब मशीनों से कटिंग होती है तो फिर क्या होता है, जब अगर हमने यहाँ पे तस्वीर रखी हो तो हमारी तस्वीर भी बीच में कट हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रखा हुआ है तो क्या होगा, कटिंग होगी जब तो क्या होगा, बी ब्लॉक का भी कट हो गया। इसलिए हम ये स्पेस जो है किसी भी डिजाइन में लाजमी इतनी स्पेस चारों साइड से छोड़ के डिजाइन करते हैं। अब ये गाइडलाइन लगाने का मुझे फायदा क्या होगा कि मैंने इस जो गाइडलाइन है इसके अंदर ही काम करना है, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट इसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लूंगा और टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पे इसके अंदर, ये देखिए ये बन जा रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और यहाँ पे गाइडलाइन से आपका जो है काम उसमें एक परफेक्शन आ जाता है। प्रोफेशनल जब आपने बनना है आगे प्रिंटिंग वगैरह का काम या कोई भी आपने डिजाइन तैयार करना है या फाइबर पे काम करना है तो आपने ये चीजें जो सी है इस पे गौर करना है। ऐसी चीजें आपने नहीं बनानी कि आपने इधर आपके कोई डिजाइन तैयार कर दिया और जब उसने प्रिंट करवाया तो उसकी तस्वीरें कट हो गई तो आपके काम में प्रॉब्लम आएगी और आपका क्लाइंट भी खराब होगा। ठीक है, उसके अलावा ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं गाइडलाइन का प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे ही आप गाइडलाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ छोटी सी प्रॉपर्टीज भी है इसकी। ठीक है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर मैं इस पे एक और क्लिक किया जैसे गाइडलाइन पे तो आप देखेंगे यहाँ पे एरो आ गया, आप इसको मूव भी कर सकते हैं मैन्युअली। आप जिस तरीके से जहाँ पे रखना चाहें इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट को आप जहाँ पे रखेंगे उस जगह से ही मूव करेगी। देखिए सेंटर पॉइंट वही रहेगा, बाकी सारी जगह मूव हो रही है। अगर आप सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से सेंटर पॉइंट रहेगा, बाकी सारी मूव हो रही है। इसलिए ये सेंटर पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। आप यहाँ पे रख लें और इसको मूव करें। ठीक है, मैन्युअली कर सकते हैं। और एक तरीका इसका ये है, इसको सिलेक्ट किया आप यहाँ पे मैन्युअली भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, यानी कि ये 90 के एंगल पे। अगर मैं यहाँ पे 45 लिख के
एंटर करता हूँ तो ये आप देखें 45 के एंगल पे मूव हो गई है, ठीक है। और इसका एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसकी कॉपी लेनी है सेम इसी एंगल में, तो सिंपल कॉपी लेने का, जैसे ऑब्जेक्ट की हम कॉपी लेते हैं, इसको मैं लेफ्ट क्लिक से पकड़ा और जहां पे रखना चाहूँ राइट क्लिक दबाऊंगा तो ये इसकी कॉपी आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप गाइडलाइन की अगर कॉपी लेना चाहते हैं तो गाइडलाइन को आपने पकड़ना लेफ्ट क्लिक से, होल्ड करके जहां पे लाके आप राइट क्लिक करेंगे तो ये एक गाइडलाइन की कॉपी आ गई है, ठीक है। इससे आपकी जो है काम में बहुत आसानी आएगी, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, ये भी आपको मैं बताता चलूं कि अगर बिलफर्ज आपसे मिस्टेक से ये रूलर गायब हो जाए, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है शो रूलर, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे रूलर नहीं आ रहे। अब आप गाइडलाइन कहाँ से लाएंगे, ये नीचे गया तो ये तो पेज ही आ गया नीचे, ठीक है। इसको वापस यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो रूलर अगर गायब हो जाए तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने यहाँ से शो रूलर पे क्लिक करना है और इसकी शॉर्ट की है Alt Shift R। अगर मैं शॉर्ट की दबाऊं Alt Shift R तो भी रूलर आ गया और यहाँ से भी मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, शो भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ एक और ऑप्शन है शो ग्रिड का। अब ग्रिड्स जो सी है डिजाइनिंग में इतना यूज तो नहीं होती, लेकिन ग्रिड्स आप जैसे ही ऑन करेंगे तो आप देखें पूरे कैनवस पे आपके छोटे छोटे ब्लॉक आ गए। आप इसको जैसे जूम करेंगे ये ब्लॉक्स आ गए। इसमें भी लोग काम तो करते हैं लेकिन ये डिजाइनिंग में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो ये ग्रिड्स आप ऑन कर सकते हैं। ये आपकी प्रिंटिंग में नहीं आएंगे लेकिन डिजाइनिंग में आपकी यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसके आगे एक और ऑप्शन है शो गाइडलाइंस। अब शो गाइडलाइंस का क्या है, गाइडलाइंस जो हमने ये 3 लगाई हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शो गाइडलाइंस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, गाइडलाइंस गायब हो गई, ये लगी हुई है लेकिन हमें शो नहीं हो रही। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूंगा तो वही की वही है। इसको आप अगर यहाँ से हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइडलाइंस को आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है इसकी। ये जो शायद बहुत काम की चीज है, ये आपके बहुत ज्यादा यूज होगी। और इसके अलावा एक और यहाँ पे ऑप्शन है स्नैप टू का। अब स्नैप टू क्या है, आप स्नैप टू के साथ देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा बार आपके पास ओपन हो गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे क्लिक किया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्लिक को हटा देता हूँ, ठीक है, चेक हटा दिया। अब मैंने एक काम करना है, मेरी रिक्वायरमेंट है ये जो है एक इक्लिप्स है, इसके अंदर मैं एक और इक्लिप्स यहाँ पे बनाता हूँ और इसको मैंने इसके सेंटर में रखना है बिल्कुल। तो मैं इसके यहाँ पे लाता हूँ और अपनी तरफ से मैंने ये यहाँ पे सेंटर में रख दिया, ये सेंटर में, ठीक है। अपनी तरफ से तो मैंने इसको सेंटर में रखा, तो ये अब बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है। वैसे तो इसकी शॉर्ट की भी होती है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर दूँ तो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन ये चारों कॉर्नर्स एक साइड एक जैसे इसके सेंटर में है या नहीं है नहीं पता चलेगा। अगर मैं इसको बाहर रखता हूँ और यहाँ पे स्नैप टू में जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो अब देखें क्या होगा। अब मैं इसको पकड़ के इसके अंदर लाता हूँ तो आप देखें ये खुद ही सेंटर पकड़ेगा, सेंटर लिखा आ गया, इसने खुद ही बता दिया कि ये इसका सेंटर है। यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो इसको सेंटर में आ जाएगा, इसको पकड़ के दोबारा यहाँ पे लाता हूँ तो आप देखिए वो खुद बता रहा है ये सेंटर है, खुद ही सेंटर में आ जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में आपको ये काम आएगा, ये बिल्कुल सेंटर में आया, चारों साइड इसकी सेम है, तो ये आपके काफी काम आएगा। यहाँ पे ऑप्शन और भी है, गाइडलाइंस पे भी आप कर सकते हैं। गाइडलाइंस क्या होगा, आप जब इसको पकड़ के यहाँ पे लाते हैं तो गाइडलाइन खुद उसको उसके साथ मर्ज करेगी कि यहाँ से इसके साथ अटैच होगा, आप इसको इधर रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से बेस लाइन करना चाहें, डॉक्यूमेंट करना चाहें, ये भी आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ऑब्जेक्ट और गाइडलाइन ये ज्यादा यूज होगी आपने जब गाइडलाइन इसकी बना दी। तो आज की क्लास इतनी ही थी गाइडलाइंस के बारे में कि आपने अपनी चीजों को कैसे तरतीब देनी है, कैसे एक दूसरे के साथ एक लाइन में उसको बनाना है। डिजाइनिंग में ये चीजें बहुत जरूरी है, तो इसकी आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। कोई चीज समझ ना आए तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर कोई आपका ऐसा सवाल होगा जो मैं बताना भूल गया या उसको गाइड करना पड़ेगा वीडियो के थ्रू, तो नेक्स्ट क्लास में आपका वो जो सवाल होगा उसको वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास इतनी ही, किसी चीज की समझ ना आई हो तो जरूर बताइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।